हेलो एवरीवन, यू वेलकम इन आवर चैनल। ओके, सो टुडे आज हम लोग बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी के बारे में। दोनों जो लॉ हैं आईपीसी और बीएनएस, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीजें हैं जो नई हम लोगों को डिस्कस करनी है या जाननी चाहिए या हमें पता होनी चाहिए। एज ए लेमैन भी हम लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे हम बात करें आईपीसी में जो नंबर ऑफ सेक्शन थे वो 511 सेक्शन थे टोटल। और अगर आप बात करते हैं बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता की, तो इसमें जो नंबर ऑफ सेक्शन है 358 है। और अगर बात करें चैप्टर की, नंबर ऑफ चैप्टर इन आईपीसी इंडियन पीनल कोड में 23 थे और यहीं पर बीएनएस में जो नंबर ऑफ चैप्टर हैं वो 20 है। सो इसमें क्या नई चीजें हैं जो आई है या कैसे हम लोग ऑफेंस को क्लासिफाई चेंज देख सकते हैं नए लॉ में। सो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क किया गया है। स्ट्रीमलाइन फ्रेमवर्क मतलब कि जो बीएनएस है उसमें जो नंबर ऑफ ऑफेंस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। लाइक जो बीएनएस में हम लोग अगर ऑफेंस देखते हैं, आईपीसी में जो टोटल नंबर ऑफ ऑफेंस थी, लाइक जैसे आपका थेफ्ट हो गया या रोबरी होगी या अटेम्प्ट हो गया या एन नंबर ऑफ ऑफेंसेस दिया, तो टोटल नंबर ऑफ ऑफेंस इज इन आईपीसी 483 नाउ, व्हिच इज रिड्यूस्ड इन द मॉडर्न एरा लाइक काउंटरफिटिंग एंड ऑल। सो नाउ जो कॉलोनियल एरा में जो लॉ थे और जो ऑफेंस थे वो ऑफेंस अब एनी मोर दैट ऑफेंस इज नॉट ऑफेंस, सो दैट इज रिड्यूस्ड टू 464। सो दैट रिफ्लेक्टिंग द अप्रोच इज मोर फोकस्ड। अब जो नया लॉ है वो मतलब बिल्कुल फोकस लॉ है। कॉग्निजेबल ऑफेंस डिक्रीज हो गए हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस थे वो 315 यानी 315 ऑफेंस है आईपीसी में, जो कि अब डिक्रीज हो गए हैं 294 ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस। विद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस स्लाइटली इंक्रीज, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गए हैं। यहाँ पे नंबर इज लाइक आई विल शेयर द नंबर एज वेल। एंड द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस कैटेगरी ऑल्सो शो reduction. So जो bailable or non-bailable, so it's like refined. It show the like we are trying to streamline the law. ओके, उसको और रिफॉर्मेटिव हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नया लॉ है वो रिफॉर्मेटिव है। एंड कंपाउंडेबिलिटी एंड ट्रायल जुरिडिक्शन, अगर हम बात करें जो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, लाइक कंपाउंडेबल बाय द इंडिविजुअल पर्सन, अगर दो लोगों के बीच ऑफेंस होता है तो आप जो पुराना लॉ था उसमें अंडर सेक्शन 320 आईपीसी, आई थिंक देयर इज अ लिस्ट ऑफ द ऑफेंसेस वेयर यू कैन चेक कि the number of offenses are there which is compoundable by individual or by court. So IPC में जो number of offenses थे वो थे 41. However, now in BNS 42 offenses are there which can be compounded by the individual one. Okay, like there is 323 and there is theft, or there is some other offense as well which is compoundable in nature if the individual person or the aggrieved person have will to compound that offense, उसकी consent से वो offense को compound किया जा सकता था। That however जब FIR हो जाती है तो that offense is considered as a offense against the state and the state give their representation and court compoundable offense, and court also have the power in some offenses कि court की आपको पहले permission लेनी पड़ेगी और तब court ही उन offense को compound कर सकता है। तो IPC में that number of offenses is 12 and BNSS में यहाँ पे ये number of offenses 14 हो गया। That means कि यहाँ पे court को और ज्यादा responsible बनाया गया कि you can compound the offense. And now अब बात करते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की। सो जो टोटल नंबर ऑफ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बीएनएस में है वो 408 है। However, जो पहले हमारे ऑफेंसेस थे वो 430 थे आईपीसी में, जो कि नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर थे। अब बात करते हैं कि कोड ऑफ सेशन में जो ऑफेंस है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले आईपीसी में जो आप शेड्यूल 1 में अगर चेक करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ ऑफेंसेस जिनमें आपको मिलता था कि ट्रायल बाय कोड ऑफ सेशन है वो थे 106, जो कि अब नंबर बढ़ के हो गया 114। That's mean कोर्ट्स को थोड़ा सा और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया है। जो ग्रेव ऑफेंस है उनको ट्रायल आपका कोड ऑफ सेशन ही करेगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट ओनली ट्रायल कर सकता है। जो JMFC है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो आईपीसी में थे वो ट्रायल कर सकते थे 172 ऑफेंसेस में, बट नाउ दैट नंबर इज स्लाइटली डिक्रीज टू 145। ओके, एंड एनी मजिस्ट्रेट में जो आईपीसी में ऑफेंसेस थे वो 255 थे एंड विच इज नाउ डिक्रीज टू 237।
ओके, सो सेंटेंसिंग ड्यूरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अब पनिशमेंट कैटेगरीली यहाँ पे जो है आईपीसी में उसको भी कैटेगराइज किया गया है कि जो ऑफेंसेस है मोर देन 7 ईयर के, वो उसको जो आईपीसी में थे 180 उसको डिक्रीज करके अब कर दिया गया है 170। ओके, एंड जो ऑफेंसेस जिनमें ऑफेंस में पनिशमेंट थी मोर देन 10 ईयर वो आईपीसी में हुआ करते थे 110, जो कि अब रिड्यूस होके हो गए हैं 107। हाउएवर जो ऑफेंसेस है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी की, वो आईपीसी में 71 थे और बीएनएस में वो हो गए हैं 78। दैट मीन देयर इज अ रिफॉर्मेटिव शिफ्ट कि कोर्टों को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और रिलायबल बनाया जाए, उनको उन अकाउंटेबिलिटी दी गई है कि आप जो हायर कोर्ट हैं वो जो ग्रेव ऑफेंसेस हैं उनके साथ में डील करेंगे, और जो मतलब ऑफेंसेस हैं जो ज़्यादा ग्रेव इन नेचर के नहीं है वो पहले भी जेएमएफसी मैटर के साथ डील करते थे, बट नाउ द नंबर ऑफ ऑफेंस आर डिक्रीज फॉर जेएमएफसी एंड द नंबर ऑफ मैटर ऑफेंस आर इंक्रीज फॉर सेशन। सो कोर्ट ऑफ सेशन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है यहाँ पे। अब सिग्निफिकेंस चेंज की अगर हम बात करें, नए क्या चेंजेस आए हैं बीएनएस में, नाउ वी आर जस्ट इट इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट द न्यू, बिकॉज अभी हम किस एक भी सेक्शन के बारे में तो बात कर ही नहीं, हम बात कर रहे हैं कि नया बीएनएसएस में क्या आया है। सो बीएनएसएस में जो अभी मॉडर्न चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारी सोसाइटी भी चेंज हो रही है और सोसाइटी में ऑफेंस भी चेंज हो रहे हैं एंड नेचर ऑफ ऑफेंस भी चेंज हो रहा है, तो उसके देखते हुए जो न्यू ऑफेंस है वो भी कुछ ऑफेंस ऐड किए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफेंस विच इज न्यूली एडेड इन दिस बीएनएस इज 21। तो 21 ऐसे नए ऑफेंस है जिसको बीएनएस में ऐड किया गया है एज ए ऑफेंस, जो नए ऑफेंस हैं। लाइक अगर हम बात करें नए ऑफेंस कौन से ऐड किए गए हैं तो उन पे भी हम अभी बात करेंगे वन बाय वन। इंक्रीज इम्प्रिजनमेंट, और जो ऑफेंस को है उसको अब और सीरियसली और रिफॉर्मेटिव और बनाया गया है कि आपके जो इम्प्रिजमेंट है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो ऑफेंस में जो एनहेंसमेंट पनिशमेंट है लाइक हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए पनिशमेंट बढ़ा दी गई है, उसको और स्ट्रीमलाइन किया गया है, वहां पे टाइमिंग कर दी गई है, ये सब चीजें। तो 36 ऑफेंसेस आर देयर जिसमें पनिशमेंट इंक्रीज कर दी गई है। 84 ऑफेंसेस आर देयर जिसमें फाइन को बढ़ा दिया गया है। तो वी आर जस्ट ट्राई टू मेक आवर लॉ मोर shift toward the liability and responsibility of the court. So all these things are done by there, and there is a mandatory punishment. There is a 23 offenses which is compulsory minimum punishment is there. If somebody made those crime, there is a mandatory punishment is there. Now court is not going to be liberal. Court is strictly impose the punishment on you if you made any offense. So there is a mandatory punishment. ओके, एंड कम्युनिटी सर्विस, अब एक नई इसमें पनिशमेंट ऐड की गई है कम्युनिटी सर्विस। सो देयर इज अ 6 नंबर ऑफ ऑफेंसेस, इन दोस ऑफेंसेस अल्टरनेटिव पनिशमेंट इंट्रोड्यूस। लाइक अभी हर एक ऑफेंस के लिए पहले जो लॉ था उसमें हमारा इम्प्रिजनमेंट इज ओनली द पनिशमेंट विच इज अवेलेबल और फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ the new law, in this new law, community services is also one of the punishment, that is alternative punishment introduced, and there is a 6 offense where these punishment can be given. सो न्यू ऑफेंस एडेड बीएनएस में कौन कौन से हुए हैं ये भी हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लें। तो फर्स्ट ऑफेंस की अगर हम बात करें, सेक्शन 69 इज न्यूली एडेड इन दिस बीएनएस, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज इज एन ऑफेंस एंड इस कैटेगरी स्टेटेड कि इंड्यूसमेंट करके या फॉल्स प्रॉमिस करके अगर कोई कंसेंट मतलब शादी के प्रॉमिस करके किसी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है तो दैट इज एन ऑफेंस, एंड फॉर दैट देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ 7 to 10 years. Okay, so and the trial is court of session में इसमें trial होगा। Section 103 clause sub clause 2 mob lynching is an offence that is newly added in this new law. And okay, so 2 offense की हम बात करें कि promise to marry नया एक offense introduce किया गया जो नए law में है। आपका mob lynching is an offense now. Section 111 organized crime is an offense, and now 112 PT organized crime, ठीक है, that is an offense. Section 113, okay,
टेररिस्ट एक्ट, कोई अगर कुछ टेररिस्ट एक्ट करता है तो दैट इज एन ऑफेंस दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू लॉ। आईपीसी में ये ऑफेंस अवेलेबल नहीं थे, तो न्यू लॉ में ये ऑफेंस है। सेक्शन 152 act endangering sovereignty of the state is also an offense now. So इसमें waging a war ये पहले ऑफेंस था, बट नाउ एक्ट अगेंस्ट एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी एक ऑफेंस इंट्रोड्यूस हुआ है जो सेक्शन 152 बीएनएस में दिया गया। एंड सेक्शन 304 स्नैचिंग इज एन ऑफेंस, हाउएवर अर्लियर दैट ऑफेंस इज कवर अंडर सेक्शन 379 थेफ्ट के अंडर में ही हम लोग कवर करते थे, या उसके सब सेक्शन में कवर करते थे, या स्टेट अमेंडमेंट के द्वारा भी कुछ स्टेट में आईपीसी में अमेंडमेंट करके स्नैचिंग को ऑफेंस बनाया गया था। बट नाउ देयर इज अ सेपरेट ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग दैट इज गिवन अंडर द सेक्शन 304। So, अब नोटेबल डिलीशन ऑफ द आईपीसी, तो आईपीसी में कौन कौन से ऑफेंस डिलीट किए गए हैं ये भी एक डिस्कशन की बात है, तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या ऑफेंस आईपीसी से डिलीट किए गए हैं। सो सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस, इसके लिए मेंटल हेल्थ एक्ट भी एक है, तो उसके अंडर में वो कवर होगा, बट दैट इज नॉट एन ऑफेंस, दैट इज सेवरल अदर रेमेडीज देयर। सो अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड है, attempt is punishable partially, but 309 attempt to suicide is not an offense anymore. पहले ये offense हुआ करता था IPC। सेक्शन 110 ठग, तो ठग का भी एक offense था, that offense is also deleted। सेक्शन 377 unnatural offenses, so ये भी अब offense नहीं रहा है, ये भी डिलीट हो गया नए लॉ से। सेक्शन 124 is sedition and section 497 adultery, all these offense has been deleted from IPC। तो अब जो है ये एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है, तो आपका अटेम्प्ट टू सुसाइड या ठग या आपका अननेचुरल ऑफेंसेस, अडल्ट्री और सेडक्शन, ये ऑफेंस आप ऑफेंस नहीं है, ये ऑफेंस डिलीट कर दिए गए हैं। सो ये लेजिस्लेचर की एक सोच को ये यहाँ पे दर्शाती है कि जो ऑफेंस है उनको, जो लॉ है उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है, उसको पनिशमेंट सेंट्रिक ना बना के रिफॉर्म सेंट्रिक बनाने की कोशिश की है एंड प्रोटेक्शन देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अगर स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी की वे क्या है, यहाँ पे की टेक अवे क्या है। सो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी में बीएनएस में रिड्यूस किया गया सेक्शन को 511 से आपके 358 में, और चैप्टर को भी रिड्यूस कर दिया गया 23 से 20 चैप्टर्स में। मॉडर्न ऑफेंस को इंक्लूड किया गया, 20 न्यू ऑफेंसेस हैज बीन एडेड लाइक मॉब लिंचिंग हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज हो गया, एड्रेस कंटेम्परेरी चैलेंज हो गया। ऑल दीस ऑफेंसेस आर न्यूली एडेड जो मॉडर्न ऑफेंसेस हैं। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, सो 36 ऑफेंसेस में जो है पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया है, एंड 84 हैव हायर फाइन्स एंड 23 मैंडेट मिनिमम पनिशमेंट, मैंडेटरी पनिशमेंट एंड प्रोग्रेसिव डिलीशन। सो रिमूव कर दिया गया है, या जो हमने बात करी थी कि सेडिक्शन, अडल्ट्री, अटेम्प्ट टू सुसाइड और आपका जो है इसको, और जो नया लॉ है उसको ह्यूमन राइट फोकस बनाया गया है कि सब ह्यूमंस को उनके राइट मिले। सो दिस इज द introductory class about the BNSS. Now next class we are also discuss about what the new in BNSS, and then we are continue so on and so forth. So if you like this video, you think like this, I mean my discussion is informative and the information is informative and you understand new law, and if you have any particular question pertaining to any query you have pertaining to BNSS की new law में सर ये नया law में ये चीज इंक्लूड की गई है, so what it is, so I'm just try to share my insightful knowledge with you all guys, and it's my humble request to all of you, please like the video, subscribe the channel, and if you want to help me, you can help me out. You can reach me out through email on my email ID and reach me out if you